ओम राधाई स्वाहा। ओम राधाई स्वाहा। श्री राधे स्तुति श्री कृष्ण भगवान द्वारा ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 55। श्री कृष्ण बोले, सुमुखी श्री राधे, क्या मैं इसी प्रकार तुम्हारा प्रिय हूँ और मुझ में तुम्हारी प्रीति है। तुम्हारी वाणी में जो छलना थी वह आज अच्छी तरह से प्रकट हो गई। हे कृष्ण, तुम मेरे प्राण हो, जीवात्मा हो। इस तरह की बातें जो तुम नित्य निरंतर प्रेम पूर्वक कहा करती थीं, वे बातें अब तत्काल कहाँ चली गईं। मैं पहले तुम्हारे सामने जो कुछ कहता था, मेरा वचन आज भी दृढ़ सत्य है। तुम मेरे पांचों प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हो। राधा मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। राधा मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। मेरी ये बातें जैसे पहले सत्य थीं उसी तरह आज भी हैं, परंतु मैं तुम्हें अपने पास रखने में समर्थ न हो सका। अतः तुम्हारे बिना हे राधे मेरे प्राण चले जा रहे हैं। अधिष्ठात्री देवी के बिना कौन कहाँ जीवित रह सकता है। तुम महाविष्णु की माता, मूल प्रकृति ईश्वरी हो। अपनी कला से तुम सगुण रूप से प्रकट होती हो। स्वयं तो निर्गुणा हो। ज्योतिपुंज तुम्हारा स्वरूप है। तुम वास्तव में निराकार हो। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए तुम रूप धारण करती हो। भक्तों की विभिन्न रुचि के कारण नाना प्रकार की मूर्तियाँ ग्रहण करती हो। बैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में तुम्हारा निवास है। पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में सत्पुरुषों की जननी साक्षात तुम ही हो। सती और पार्वती के रूप में तुम्हारा ही प्रकाट हुआ है। तुम ही पुण्य रूपा तुलसी और भुवन पावनी गंगा हो। ब्रह्मलोक में सावित्री के रूप में तुम ही रहती हो। तुम ही अपनी कला से वसुंधरा हुई हो। गोलोक में तुम ही समस्त गोपालों की अधीश्वरी राधा हो। तुम्हारे बिना हे राधे मैं निर्जीव हूँ, किसी भी कर्म को करने में असमर्थ हूँ। तुम्हें शक्ति के रूप में पाकर शिव शक्तिमान हैं। तुम्हारे बिना वह शिव नहीं शव हैं। तो मैं ही वेद माता सावित्री के रूप में अपने साथ पाकर साक्षात ब्रह्मा जी वेदों के प्रकट करते माने गए हैं। तुम लक्ष्मी का सहयोग मिलने से ही जगत पालक नारायण जगत का पालन करते हैं। तुम ही दक्षिणा रूप से साथ रहती हो, इसलिए यज्ञ फल देता है। पृथ्वी के रूप में तुम्हें मस्तक पर धारण करके ही शेषनाग सृष्टि का संरक्षण करते हैं। गंगाधर शिव तुम्हें ही गंगा रूप में अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तुमसे ही सारा जगत शक्तिमान है। तुम्हारे बिना सब कुछ शव के तुल्य है। हे राधे, तुम वाणी हो, तुम्हें पाकर ही सब लोग वक्ता बनते हैं। तुम्हारे बिना पौराणिक सूत भी मूक हो जाता है। जैसे कुम्हार सदा मिट्टी के सहयोग से ही घड़ा बनाने में समर्थ होता है, उसी प्रकार हे देवी तुम प्रकृति देवी के साथ ही मैं सृष्टि रचना में सफल होता हूँ। तुम्हारे बिना मैं सर्वत्र जड़ हूँ, कहीं भी शक्तिमान नहीं हूँ। तुम ही सर्वशक्ति स्वरूपा हो। अतः मेरे निकट आओ, निकट आओ, निकट आओ। अग्नि में तुम ही दाहिका शक्ति हो। तुम्हारे बिना अग्नि दाह कर्म में समर्थ नहीं है। चंद्रमा में तुम ही शोभा बनकर रहती हो। तुम्हारे बिना चंद्रमा सुंदर नहीं लगेगा। सूर्य में तुम ही प्रभा हो। तुम्हारे बिना सूर्यदेव प्रभापूर्ण नहीं रह सकते। प्रिय हे राधे, तुम ही रति हो। तुम्हारे बिना कामदेव कामनियों के प्राण वल्लभ नहीं हो सकते। हे पार्वती, प्रभु श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार श्री राधे जी की स्तुति की और उनको प्राप्त कर लिया। और इस स्तुति से राजा सुयग भी गोलोक धाम में चले गए। जो मनुष्य इस स्तुति द्वारा श्री राधा जी का पाठ करता है अर्थात भजन करता है, वह श्री कृष्ण की भक्ति और दास भाव प्राप्त कर लेता है। इसमें संशय नहीं है। स्त्री से वियोग होने पर जो पवित्र भाव से मात्र 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करता है, वह शीघ्र ही सती सुंदरी और सुशीला स्त्री को पुनः प्राप्त कर लेता है। अर्थात विवाह होने के बाद यदि स्त्री चली गई हो तो वह 1 मास के पाठ से ही आ जाती है। और जो भार्या और सौभाग्य से हीन है, वह
यदि स्त्री की इच्छा के कारण मात्र 1 वर्ष तक ऐसे स्तोत्र का पाठ करे तो उसे भी शीघ्र सुंदरी, सुशीला एवं सती पतिव्रता स्त्री की प्राप्ति हो जाती है। हे पार्वती, मैंने इसी स्तोत्र का पाठ करके तुमको पाया है। और यदि कोई नारी इस स्तोत्र का नित्य पाठ करती है, वह सदा के लिए सौभाग्य से संपन्न हो जाती है। जो व्यक्ति नित्य इस स्तुति से देवी परम्बा श्री राधे की भक्ति करता है, वह निश्चित ही गोलोक को प्राप्त कर लेता है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हे पार्वती, जो व्यक्ति केवल श्री कृष्ण जी का भजन करता है वह 100 जन्मों में गोलोक को प्राप्त करता है, परंतु श्री कृष्ण जी की खुशी के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए मात्र जो श्री राधे जी का भजन करता है वह इसी जन्म में भव रोग से मुक्त होकर सदा सदा के लिए गोलोक को प्राप्त कर लेता है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।